EN8 और EN9 स्टील दोनों एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन मशीनिंग के टाइम पे फर्क पता चलता है जब टूल जल जाता है। आज सिर्फ 1 मिनट में समझेंगे कि EN8 और EN9 मटेरियल का फुल डिफरेंस क्या है। EN8 एक मीडियम कार्बन स्टील है जिसमें होता है 0.35 से 0.45% कार्बन और 0.25% क्रोमियम, साथ में मैग्नीशियम होता है लगभग 0.6 से 1% तक। EN9 में कार्बन थोड़ा ज्यादा होता है 0.5 से लेकर 0.6% तक, और मैग्नीज भी थोड़ा सा हाई होता है, यानी EN9 थोड़ा और टफ और वियर रेजिस्टेंस मटेरियल है। EN8 की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है 600 से 850 मेगापास्कल तक, जबकि EN9 की स्ट्रेंथ बढ़कर 700 से 950 मेगापास्कल तक पहुंच जाती है। EN8 की हार्डनेस होती है 45 से 50 HRC और EN9 की हार्डनेस होती है 50 से 55 HRC तक। मतलब EN9 थोड़ा ज्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग है और EN8 थोड़ा डक्टाइल है और मशीनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इजी है कटिंग। EN8 को हार्डन करते हैं 820 से 860 डिग्री सेल्सियस पर, फिर ऑयल क्विंचिंग करके टेम्पर करते हैं 550 डिग्री सेल्सियस पर। इससे हार्डनेस मिलती है अराउंड 45 HRC तक। ये 9 को हार्डन करते हैं 830 से 870 डिग्री सेल्सियस पर और टेम्पर करते हैं 150 से 250 डिग्री सेल्सियस पर, जिससे मिलती है हार्डनेस अराउंड 55 HRC तक। यानी EN9 लोअर टेम्परेचर पे ज्यादा हार्ड बन जाता है। EN8 मशीनिंग फ्रेंडली मटेरियल है, मतलब कि मशीनेबिलिटी अराउंड 65% होती है और स्मूथ कटिंग इसमें आसानी से मिल जाती है, जबकि EN9 थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए कार्बाइड इंसर्ट विद टाइटेनियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड कोटिंग और प्रॉपर कूलेंट जरूरी है। वेल्डिंग के लिए भी EN8 इजीली वेल्ड हो जाता है, लेकिन EN9 में प्री हीटिंग करनी पड़ती है। लगभग 150 से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस तक जो है पहले इसको गर्म करना पड़ता है ताकि मटेरियल में क्रैक ना डेवलप हो। EN8 का यूज होता है शाफ्ट, गियर्स, बोल्ट और स्पिंडल्स बनाने के लिए। EN9 प्रेफर किया जाता है एक्सेल, क्रैंकशाफ्ट और हैमर टूल और हैवी डाइज के लिए, जहां लोड और इंपैक्ट दोनों हाई होते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, अगर चाहिए इजी मशीनिंग और मॉडरेट स्ट्रेंथ तो EN8 यूज करिए, और अगर चाहिए हाई हार्डनेस और वियर रेजिस्टेंस तो फिर आप EN9 मटेरियल का यूज करिए।